बहुत अरसा पहले एक दूर के रेगजार में एक तजिर रहता था जिसका नाम रहीम था। रहीम अपनी ईमानदारी और मेहनत के लिए मशहूर था। वो उन गिने चुन लोगों में से था जो सहारा की सर्दी और गर्मी, उसकी खामोशी और उसके तूफानों सबको जानते थे। दिन भर गर्मी और तूफान में सफर करता, ऊंटों के काफिले के साथ दूर दराज के शहरों से लाया गया मसाला, रेशम और लाल जड़ित बेचता और लोगों का भरोसा जीतता। उसकी जबान सच्ची थी और उसकी दुकान पर भीड़ लगी रहती थी। लोग उसके सामान की कीमत से ज्यादा उसकी नीयत पर भरोसा करते थे। लेकिन उसके दिल के किसी कोने में एक खामोश ख्वाहिश पलती थी। वो चाहता था कि उसका अपना बड़ा काफिला हो, जिसमें सिर्फ 20-30 ऊंट ना हों बल्कि हजारों ऊंट हों। उनके गाले में पीतल की घंटियां ना हो बल्कि सोना चांदी का जखीरा हो। वो उस वक्त के सबसे बड़े ताजिर मालिक दीनार की तरह बनना चाहता था, जिसके काफिले को गुजारने में पूरा दिन लग जाता था। उसे लगता था कि अगर वो ये सब कुछ पाले, ये बेइंतहा दौलत, तो वो हमेशा के लिए सुकून हासिल कर लेगा। वो सोचता था कि अमीर लोगों के दिल में कोई गम या दार नहीं होता, उनका मुस्तकबिल महफूज होता है, उनकी हर ख्वाहिश उनके लिए दस्ती है। इस लालच में उसने यह तस्वर कर लिया था कि दौलत सिर्फ जरूरत पूरी नहीं करती बल्कि रूह को तस्कीन भी देती है। मगर उसे अंदाजा नहीं था कि सुकून कभी दौलत से नहीं मिलता। वो ना तो बाजार में बिकता है, ना ही रेगजार की मिट्टी में छुपा होता है। सुकून तो वो खामोश एहसास है जो शुक्र और साबर से पैदा होता है। और रहीम का दिल इन एहसासों से दिन ब दिन दूर हो रहा था। उसका हंसी कम होती जा रही थी और उसकी पेशानी पर फिक्र की लकीरें गहराती जा रही थी। रहीम एक छोटी सी बस्ती में रहता था जो सहारा के किनारे पर थी। इस बस्ती को लोग रोशनी का तिला के नाम से जानते थे, क्योंकि यहाँ के लोग मोहब्बत और सादगी की जिंदगी गुजारते थे। उसका काम था शहरों से मसाला, कपड़ा और गहने ले जाकर उन्हें रेगजार के गांवों में बेचना। ये एक मुश्किल और खतरनाक काम था, जहां एक छोटी सी गलती भी जान ले सकती थी। लेकिन रहीम अपनी जरूरत पूरी कर लेता था। उसके पास कुछ ऊंट थे जिन पर वो अपनी बीवी के नाम से प्यार करता था। एक छोटा सा घर था जिसके आंगन में रात को सितारे चमकते थे और 2 मासूम बच्चे थे जिनकी हंसी उसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत थी। उसकी बीवी नाजमा मजबूत इरादे वाली और शुक्रगुजार औरत थी। उसका चेहरा सब्र की रोशनी से चमकता था। वो अपने हाल में खुश थी और उसे लगता था कि अल्लाह ने उन्हें इतना दे दिया है जितना एक खुशहाल जिंदगी के लिए जरूरी है। हर शाम जब रहीम सफर से लौट कर आता, जिस्म थका हुआ और धूप से जला हुआ होता, तो नाजमा उसके लिए पानी और रोटी रखती। वो ठंडी छांव में बैठकर अपने बच्चों को खुश देखता तो उसे थोड़ी देर के लिए सुकून मिलता। फिर नाजमा उसके दिल में सुकून की रोशनी जगाने के लिए कहती, अल्लाह का शुक्र अदा करो रहीम, हमारे पास इतना है कि हम भूखे नहीं सोते। तुम ईमानदार हो, तुम्हारे नाम में कोई दग नहीं। दुनिया की दौलत तो रेत की तरह होती है, हाथ से फिसल जाती है, लेकिन तुम्हारी नेकी हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। लेकिन रहीम के दिल में हमेशा एक बेचैनी सी रहती। यह बेचैनी उस छोटी सी चिंगारी की तरह थी जो धीरे धीरे आग बन जाती है। वो नाजमा की बातें सुनता जरूर था, मगर उसके दिलो दिमाग पर अमीर होने का जुनून हावी हो चुका था। जब वो शहर के अमीर ताजिरों जैसे मालिक दीनार को देखता, उनके चमकदार लिबास और लंबी काफिलों को, जिन्हें देखकर लगता था कि जमीन भी उनके आगे झुक गई है, तो उसके दिल में जलन सी होती। वो सोचता, मैं भी तो इतना ही मेहनत करता हूँ, फिर मेरे पास कम क्यों है? क्या अल्लाह ने मेरा नासीब छोटा लिखा है, या क्या मैंने मेहनत सही सिमत में नहीं की? ये सोच उसे रात भर सोने नहीं देती थी। वो हर वक्त अमीर होने की तरकीबों में खोया रहता। एक दिन जब ढलता हुआ सूरज रोशनी का तिला पर अपनी आखिरी किरण डाल रहा था, एक मुसाफिर रहीम के गांव आया। उसके कपड़े फाटे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो एक पुराने किस्से कहानी सुनाने वाला था जो लोगों को रेगजार के राज बताता था। उसने कहा कि रेगिस्तान के पार हजारों मीलों की दूरी पर एक पुरस्कार वादी है जहां सिर्फ वो लोग पहुंच सकते हैं जिन्हें सहारा खुद रास्ता दिखाता है। वो जगह जिसका नाम कसर-ए-ज़र, सोने का किला है, जहां मिट्टी के नीचे सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि सच्चा सोना छुपा है। उसने दावा किया कि जो भी उसे ढूंढ ले, वो सिर्फ गांव का नहीं, न शहर का, बल्कि दुनिया का अमीर तरीन इंसान बन सकता है। वहां मिट्टी की कीमत भी सोने के बराबर है। रहीम का जिस्म सुन्न हो गया। उसके दिल में लालच की बिजली चमक उठी। उसकी आंखों के सामने मालिक दीनार की दौलत और उसकी अपनी गरीबी का फर्क घूमने लगा। उसे लगा कि अल्लाह ने उसके लिए रास्ता खोल दिया है। यह उसके सब्र का इनाम है। उसने फैसला किया कि वो वहां जाकर सोने के ढेर निकलेगा। रात को उसने नाजमा से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। नाजमा का चेहरा दार से पीला पड़ गया। उसने अपने शौहर का हाथ पकड़ लिया और बड़े प्यार से रोकते हुए कहा,
रहीम, लालच इंसान को अंधा कर देता है। क्या हम खुश नहीं हैं? क्या हमारे बच्चे सुकून से नहीं सोते? वो सोना तुम्हें सिर्फ गम देगा। यह मुसाफिर कोई अजीब शख्स है, उसकी बातों पर भरोसा मत करो। लेकिन रहीम की आंखों पर दौलत का पर्दा पड़ चुका था। उसने सिर्फ इतना कहा, अपनी पत्नी के हाथ को झटकते हुए, मैं हमारे लिए एक नया मुस्तकबिल बनाऊंगा। एक ऐसा मुस्तकबिल जहां हमें किसी का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। तुम्हारे बच्चे अब रिक पर नहीं, रेशमी बिस्तरों पर खेलेंगे। और अगले ही दिन बड़ी सुबह की नमाज के बाद रहीम ने अपना कफीला तैयार किया। उसने सिर्फ सबसे मजबूत ऊंट लिए, पानी के मश्क और सूखी खजूरों का जखीरा किया और रेगजार के उस अनजाने खतरनाक सफर पर निकाल पड़ा। नाजमा सिर्फ रोते हुए उसे देखती रह गई। सहारा का धूप से जला हुआ आसमान, हवाओं के तूफान और रेग के तीले रहीम का इम्तिहान ले रहे थे। रहीम ने सोचा था कि यह सफर सिर्फ 2 दिन का होगा, क्योंकि मुसाफिर ने उसे करीबी वादी का रास्ता बताया था। लेकिन 3 दिन गुजर गए और वादी का पता न मिला। हर तरफ सिर्फ रेग और धुंधली हवा थी। उसकी हिम्मत टूटने लगी। ऊंट थक चुके थे, उनके पांव में चले पड़ चुके थे। पानी कम बचा था और सूरज की तपिश से हर चीज जलती हुई लग रही थी। लेकिन उसके ज़हन में एक ही ख्याल था, एक ही जुनूनियत थी। सोना मिल गया तो सब बदल जाएगा, वो खुद से कहता। थोड़ा और आगे, सिर्फ थोड़ा और आगे। वो अपने ऊंटों को तेज चलाता, उन्हें मारकर आगे बढ़ने पर मजबूर करता। उसके दिल में अब ईमानदारी की जगह बेसब्री ने ले ली थी। उसे याद भी नहीं था कि पिछली बार उसने कब नाजमा के दिए हुए सबक को याद किया था। लालच उसके लिए अब जरूरत बन चुकी थी। वो ये भी भूल चुका था कि वो किसके लिए इतनी मेहनत कर रहा है, बच्चों के लिए या सिर्फ अपनी शान और शौकत के लिए। चौथे दिन सुबह जब सूरज UFQ से उभर रहा था और रेगजार आग की तरह चमक रहा था, उसे दूर से एक चमकाहट नजर आई। पहले उसे लगा कि ये गर्मी की वजह से आंखों का धोखा है, एक शराब है। लेकिन चमक तेज होती गई। वो उस तरफ चला, अपने थके हुए जिस्म और ऊंटों को खींचते हुए। और कुछ घंटों के बाद उसे वकाई एक वदी मिली, जिसकी मिट्टी कुछ अलग सी थी, जाड़ और चमकदार, जैसे किसी ने उस पर सोना छिड़क दिया हो। ये उस मुसाफिर की बताई हुई वदी थी। रहीम ने हाथ भर मिट्टी उठाई। उसने देखा कि उसमें छोटी छोटी सोने की रहें चमक रही थी, इतनी ज्यादा कि उसे किसी आला की जरूरत ही नहीं थी। उसका दिल उछल पड़ा। उसे लगा कि वो हवा में उड़ रहा है। ये है मेरी तकदीर। अल्लाह ने मेरा सब्र देख लिया, वो चिल्लाया। उसने अपना काफिला वहां रोक लिया, खेमा लगाया और कॉलम निकाल कर रेगजार की सूखी लकड़ी पर खुद से लिख कर रख ली, यहाँ मेरा सोना छुपा है। मैंने वो पा लिया जो हजारों सालों से सिर्फ किसे कहानियों में था। लेकिन वादी खाली नहीं थी। वहां कुछ बुजुर्ग रहते थे जो वहां के देहाती लोग थे। उनका लिबास साफ और सेव्ड था और उनकी आंखों में एक अजाब सी रोशनी थी। वो ना अमीर थे न गरीब, वो सिर्फ वहां के राजदार थे। उन्हें रहीम की आंखों में लालच साफ दिख गई। वो उसे देखकर बोले, मुसाफिर खुश आमदीद, तुम्हारा सफर खत्म हुआ। यहाँ सोना तो है, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो सकती है, मगर एक शर्त के साथ। रहीम का लालच उसे बोलने नहीं दे रहा था। उसने तेज सांस ली और पूछा, क्या शर्त? बुजुर्ग, जिसका नाम कासिम था, आगे बढ़ा और धीरे से समझाया, जो भी हमारे यहाँ दौलत लेने आता है उसके लिए सिर्फ एक दिन होता है। वो जब सुबह सूरज निकालते वक्त चलना शुरू करता है, उसे जमीन पर एक निशान लगाना होता है और उसे शाम सूरज ढलने से पहले वापस आ जाना होता है। उसी निशान पर जितनी मिट्टी वो चलकर निशान लगा ले, चाहे वो 3 मील हो या 20, वो उसकी हो जाती है और वहां का सारा सोना उसे मिल जाता है। लेकिन अगर देर हो गई, अगर वो सूरज ढलने के बाद भी वापस आया, तो सब कुछ मिट्टी बन जाता है। न सोना मिलता है, न वापस रास्ता, और न ही उसे अपनी जान मिलती है। रहीम ने मुस्कुराते हुए कहा, उसके दिल में कोई दार नहीं था। ये तो आसान है, मैं पूरा दिन चलता रहूंगा और वादी भर का सोना अपना कर लूंगा। मैं तो पूरा सहारा नाप सकता हूँ। उस रात उसने नींद नहीं की। उसे सुकून की जरूरत थी और उसे यकीन था कि वो सुकून सिर्फ दौलत से ही मिलेगा। वो अपने ख्यालों में सोने के महल बना रहा था, शहरों के कासरे खरीद रहा था, काफिलों के लश्कर उसके पीछे चल रहे थे और दौलत का जदू उसके सर पर चढ़ चुका था। वो ये भी भूल चुका था कि उसकी बीवी और बच्चे अभी भी उसके छोटे से घर में उसका इंतजार कर रहे हैं। उसके ज़हन में सिर्फ ये सवाल था, कितना दूर जॉन, कितना सोना पाऊं। सुबह जब पहली किरण रेग पर पड़ी और हवा में ठंडक थी, उसने जल्दी से पानी पिया और जल्दी में सजदा किया। सजदा भी उसने दौलत की नियत से किया। उसने अल्लाह से शुक्र नहीं और मांगा। वादी के बुजुर्ग कासिम ने उसे देखा और आखिरी बार समझाया, बेटा सिर्फ एक बात याद रखना, जिंदगी का सबसे असली सोना वक्त है, दौलत नहीं। सूरज ढल गया तो सब खत्म। तुम्हारी वापसी तुम्हारी दौलत से ज्यादा कीमती है।
रहीम ने हंसकर कहा। उसकी आवाज में घमंड था। बुजुर्ग, मैं वक्त से पहले लौट आऊंगा। आप मेरी ताकत नहीं जानते। उसने एक छोटी लकड़ी से जमीन पर निशान लगाया, वो निशान जहां उसे शाम तक वापस आना था, और चलना शुरू कर दिया। शुरू के घंटों में वो तेज रफ्तार था, एक बेचैन घोड़े की तरह दौड़ रहा था। हर कदम पर मिट्टी उदाता और छोटी छोटी ढेर लगाता ताकि उसकी जमीन की हड निशान जड़ हो जाए। वो सोचता, यहां तक भी ठीक है, लेकिन वो सामने वाली पहाड़ी बहुत सूनी लगती है। शायद वहां ज्यादा सोना हो, और थोड़ा आगे भी। दोपहर आई और सूरज आसमान में आग बन गया। हवा रुक गई, पानी खत्म होने को था और उसके गले में प्यास की चुभन महसूस होने लगी। लेकिन रहीम ने रुकने से इनकार कर दिया। उसने ये भी सोचा कि थोड़ी देर आराम कर ले, लेकिन फिर उसे सोने की चमक याद आई। उसने खुद से कहा, यह थोड़ा आगे वाली जमीन ज्यादा सूनी लगती है, वहां की मिट्टी का रंग ज्यादा जाड़ है। बस वहां तक, सिर्फ एक बार और। हर दफा वो ये कहकर आगे बढ़ता रहा, अपने जिस्म की पुकार को नजरअंदाज करता रहा। उसके कपड़े पसीने से भीग गए, पांव रेग में धांसते गए, उनमें खून निकालने लगा, लेकिन नजर बस आगे के सूने पर थी। उसे लगा कि वो वक्त का दौरा मार रहा है। हर कदम पर वो अपने लिए हजारों दीनार जमा कर रहा है। उसके दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। शाम ढलने लगी, आसमान का रंग लाल होने लगा, सूरज रेग के पीछे झुक रहा था। रहीम ने पीछे देखा। वो इतना दूर आ चुका था कि खेमे का निशान और बुजुर्गों की बस्ती बस एक नुक्ता लग रहा था। उसके दिल में दहशत सी दौड़ गई। उसे पहली बार वो शाट याद आई। उसने खुद से कहा, अगर वापस न गया तो सब गया। मैंने बहुत देर कर दी, लेकिन उसके दिल की लालच अभी भी उसे कहीं और जाने नहीं दे रही थी। थोड़ा और सोना, उसके दिल बोला, यह आखिरी देर और लगा लो, फिर वापस जाना। उसने अपनी आखिरी हट पर पहुंचकर एक बड़ा सा निशान लगाया, जो उसे यकीन दिलाने वाला था कि यह जमीन भी उसकी है। फिर वो भागना शुरू हुआ। ऊंट पीछे रह गए, उनके पास हिम्मत नहीं थी। सिर्फ मिट्टी और हवा उसके साथ थी। धूप का रंग लाल से सुर्ख हुआ, साए लंबा हो रहे थे, ऐसे जैसे जमीन के भूत उसे अपने पास खींच रहे हों। उसकी सांसें तेज, जिस्म नीचा, पांव छिल गए, और उसके गले से प्यास का दाढ़ निकाल रहा था। मगर हर कदम पर वो खुद से कहता, बस कुछ और दूर मैं पहुंच जाऊंगा। मैंने ये सारी दौलत अपने बच्चों के लिए की है। वादी के बुजुर्ग दूर पहाड़ी पर खड़े उसे देख रहे थे। वो जानते कि उसकी दौलत सिर्फ जमीन के लिए नहीं, बल्कि वक्त के खिलाफ थी। सूरज का नीचा कोना अब जमीन से छू रहा था। रहीम ने अपनी सारी ताकत जमा की। उसके पांव अब हवा में थे। वो गिरता, फिसल कर उठता और दोबारा दौड़ता। वो रेत के ढेरों पर फिसल कर जमीन पर गिरा, फिर उठकर दोबारा दौड़ा। उसे सिर्फ वो निशान दिख रहा था जो उसने सुबह लगाया था। अब उसकी आंखें धुंधली हो रही थी, दिल तेज धड़क रहा था, सीने में एक तेज दर्द उठा और सांस टूट रही थी। उसकी सारी ललाच अब सिर्फ एक चीज में बदल चुकी थी, वापस उस निशान तक पहुंचने की जरूरत। लेकिन उसे लगता था कि सिर्फ एक कदम और तो सब मिल जाएगा। वो अपनी बीवी और बच्चों की सूरत भूल चुका था। वो सिर्फ सोने के ख्याल में डूबा हुआ था। सूरज का आखिरी किनारा दिखाई दिया, सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा जो आखिरी दम ले रहा था। रहीम ने आखिरी जोर लगाया, अपने निशान तक पहुंच गया और रेत पर मुंह के बल गिर गया। उसकी उंगलियां उस लकड़ी के निशान को छू चुकी थी। बुजुर्ग कासिम ने हाथ उठाकर दुआ की, मगर जब लोग दौड़े तो रहीम अब सांस नहीं ले रहा था। उसके जिस्म में कोई हरकत नहीं थी। बुजुर्ग ने धीरे से रूह की गहराइयों से कहा, देखो, इंसान के हिस्से में आखिर सिर्फ इतनी ही जमीन आती है जितनी उसके दफन होने के लिए काफी होती है। वो इतनी मेहनत करके सिर्फ 2 गज जमीन का मालिक बना। उसके लिए रेग में एक छोटी सी कब्र खोदी गई। उसके लिए वही जमीन का टुकड़ा काम आया जिसके लिए उसने अपनी जान दे दी। धूप पूरी तरह ढल चुकी थी, हवा में ठंडक आ गई थी और रहीम उसी रेगजार की गोद में सो गया। उस सोना ढूंढते हुए जिसने उसे जिंदगी से महरूम कर दिया। उसकी मौत का खबर जब रोशनी का तिला तक पहुंची तो लोगों ने सिर झुका लिया। बस्ती के एक बुजुर्ग ने कहा, रहीम अपनी दौलत ढूंढते ढूंढते खुद खत्म हो गया। उसने अपने हाल पर शुक्र ना किया। इंसान चाहे पूरी दुनिया पाले, लेकिन सुकून तो सिर्फ दिल के अंदर मिलता है, न रेगजार में, न ही सोने की मिट्टी में। उसके मासूम बच्चे रो रहे थे। उन्हें पता नहीं था कि उनके बाप को क्या हुआ, और नाजमा ने अपने आंसू पोंछे और सिर्फ इतना कहा, मैं उसे रोकने की कोशिश करती रही, लेकिन लालच की जंजीर किसी ने नहीं तोड़ी। जब इंसान को अपनी जरूरत से ज्यादा चाहिए होता है तो वो अपनी असली दौलत, अपने अजीजों को भूल जाता है। वदी के बुजुर्ग कासिम ने उसकी कबार पर एक पत्थर रखा जिस पर उसकी कहानी का निचोड़ लिखा था। दौलत का सफर हमेशा 2 गज जमीन पर खत्म होता है। रहीम की कहानी आज भी सहारा के लोग सुनाते हैं,
काफिले की आग के पास बैठकर। वो कहते हैं कि इंसान जब अपने नसीब से ज्यादा चाहता है, जब उसकी प्यास लामहदूद हो जाती है, तो रेगजार उसे निगल लेता है। लालच ऐसी प्यास है जो कभी नहीं भरती, जितना मिलता है उतना और चाहिए होता है। ये एक ऐसी बीमारी है जो इंसान के अंदर के सुकून को खा जाती है। रहीम के पास सब कुछ था, एक छोटा सा घर, एक मोहब्बत करने वाली बीवी और 2 खुशहाल बच्चे, लेकिन उसे ज्यादा की तलाश ने उसे सब कुछ छीन लिया। उसने सोचा कि वो अमीर होकर सुकून पाएगा, लेकिन उसकी मौत बेसुकूनी में हुई। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि असली दौलत सोना या जमीन नहीं, असली दौलत तो सुकून और शुक्र है। जो हाल में खुश नहीं, वो किसी हाल में खुश नहीं हो सकता। आखिर में हर इंसान को बस 2 गज जमीन ही मिलती है, चाहे उसने पूरा सहारा ही क्यों ना ढूंढ डाला हो, चाहे उसने कितनी ही दौलत कमा ली हो। असली सवाल यह नहीं है कि तुम्हारी जमीन कितनी बड़ी है, बल्कि यह है कि तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। दोस्तों, अगर आपको रहीम की ये सबक आमोज कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। आपके लिए असली दौलत क्या है, और इस कहानी को शेयर करें ताकि दूसरे भी इस कीमती सबक से सीख सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपका एक लाइक हमारा हौसला है और हमें ऐसी बेहतरीन कहानियां आप तक पहुंचाने में मदद करता है।